Namaskar. Today we have with us Dr. Manju Shekhawat. She's a woman who devoted her life to the well-being of animals. She founded the Jaipur Animal Welfare Association, and there is only one statement that truly defines her. She's a change maker, a path breaker who chose kindness above all to make the world a better place. Thank you, ma'am, for being here with us today. It is an Namaskar. incredible honor. My first question, which I am very curious about, is please walk us through your day in Java, what it is like. जावा जैसा कि सबको पता है कि हमने एनिमल्स के लिए ही स्टार्ट किया है और अभी हमारे पास डॉग्स हैं वहाँ पे एनिमल्स बाकी एनिमल्स हम धीरे धीरे लाते हैं बट वो थोड़ा रिलीज़ कर देते हैं जैसे काऊ वगैरह आई तो ट्रीटमेंट करके उसको हमने गौशाला भिजवा दिया बट अभी हमारे पास डॉग्स हैं तो मॉर्निंग हमारी स्टार्ट होती है डॉग्स को रिलीज़ करने से पूरी रात वो बैठे होते हैं रेस्ट कर रहे होते हैं तो मॉर्निंग में उनको रिलीज़ करते हैं एंड दैट इज़ द हैप्पीएस्ट टाइम Yes, I'm मॉर्निंग sure. में उनको रिलीज़ करके देन क्लीनिंग शेल्टर का क्लीनिंग देन प्रिपरेशन ऑफ फूड उसके बाद उनको खाना सर्व करना देन ट्रीटमेंट इफ़ ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू ट्रीटमेंट देना उनको करना देन उसके बाद में अगर विजिटर्स हैं तो हम विजिटर्स से बात करते हैं क्रेमेशन सर्विसेज जैसा कि हम लोग प्रोवाइड करते हैं क्रेमेशन वहाँ पे करवाते हैं पेट्स का तो उसमें पेट पेरेंट्स हमारे पास आते हैं तो हम उनको अटेंड करते हैं और क्रेमेशन ऑर्गेनाइज करते हैं तो इस तरह से पूरा दिन हमारा दिन का जो टाइम है पूरा वो क्रेमेशंस में विजिटर्स में इनको अटेंड करने में वॉलंटियर्स आते हैं तो उनको काम करवाने में उसमें निकल जाता है इवनिंग अगेन उनका जो खाना होता है ट्रीटमेंट वगैरह मेडिसिन देना देन वाइंड अप पूरा डे वाइंड अप करके एंड देन वो आराम से डॉग्स रेस्ट करते हैं पूरा So, for such organizations to be in cities like Jaipur, what do you think is that major challenge that you as an organization head faces when it comes to urban areas where everything is so developed, so fast paced? हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रूरल एरिया में बेस्ड है Okay. सो अर्बन के जो इश्यूज हैं अर्बन एरिया के मेनली जो इश्यूज हैं वो होता है कि लोग न्यूसेंस समझते हैं एनिमल्स को तो अर्बन एरिया में मेन प्रॉब्लम यही है कि न्यूसेंस समझते हैं उनको और शेल्टर और फूड का उनका थोड़ा दिक्कत रहता है रूरल में है शेल्टर का कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज ओपन एरिया काफ़ी है तो आराम से दे आर फ्री रोमिंग आराम से घूमते हैं फूड भी उनको कहीं ना कहीं से मिल जाता है तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया और रनिंग का है जैसे ऑर्गेनाइजेशन का तो हमारा रूरल में है तो हमें हमेशा मैन पावर का थोड़ा सा रहता है बिकॉज लोग बाग काम करना इतना पसंद नहीं करते हैं जैसे हमारे पास डॉग्स है तो डॉग्स के लिए काम करना बहुत ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं तो वो चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज है कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऑफिस से निकल के हमें भी ग्राउंड वर्क करना पड़ता है उनके साथ में Okay. In this case, what do you think can be the role of government to improve the situation in a very overall sense? लाइक गवर्नमेंट के पास सेटअप है सारा सेटअप है एंड आई थिंक पशु कल्याण विभाग भी वहाँ है उनके पास पशु कल्याण मिनिस्ट्री भी है बट लगता नहीं है कि गवर्नमेंट कहीं कोई पशु कल्याण गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है ऐसा कुछ हमें ऑब्जर्व नहीं होता है लगता है सब लोग अपनी जॉब कर रहे हैं और कोई बॉदर्ड नहीं है कि पशुओं का कल्याण हो रहा है पशु कल्याण जो मेनली जो हो रहा है वेलफेयर जो हो रहा है मेनली वो एनजीओ कर रहे हैं या फिर लोग अपने इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपने ही तरीके से रन करता है चीज़ें तो हमारा ये मानना है कि अगर गवर्नमेंट इन चीज़ों में आगे आए और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाए क्योंकि जहाँ हम देखते हैं कि जहाँ गवर्नमेंट का रोल होता है लॉज बनाती है गवर्नमेंट रूल्स बनाती है गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑन ग्राउंड उतर के काम करती है तो वो चीज़ें ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से होती हैं हम पर्सनली कितना कर पाएंगे और हम करते हैं एज एनजीओ या एज एन इंडिविजुअल अगर हम अप्रोच भी करते हैं तो वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता है बट गवर्नमेंट एक स्टेटमेंट भी दे देती है तो वो लोगों पे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है True. तो गवर्नमेंट को इसको सीरियसली लेना चाहिए एनिमल वेलफेयर उनका भी एक बहुत बड़ा पार्ट होना चाहिए I agree. And
This is of course one point about government, but on an individual level, what all things that we as people living in the cities can do for animal welfare? सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि नफरत करना बंद कर दो। जानवर अपनी मर्जी से नहीं आया है सड़क पे। अगर आज डॉग है रोड पे तो उसका घर है वो, डॉग का, वहाँ से हटाने की उसको मत सोचो। आप नफरत करना बंद कर दो। आप उसको खाना नहीं दे सकते हो, मत दो, बट आप उससे कम से कम उसको मारो मत। जहाँ मारना होता है वहाँ पे फिर इंडिविजुअल लेवल पे एनजीओज वगैरह को इंडिविजुअल या फिर इंडिविजुअल जो एनिमल वेलफेयरिस्ट होते हैं उनको काम करना होता है, काम करते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बेटर है कि लोग उनसे नफरत करना बंद करें, उनको न्यूसेंस समझना बंद करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनके पीछे कारण है उनके रोड पे होने का। गाय अगर रोड पे तो क्यों है आज? क्योंकि डेयरीज चल रही हैं। डेयरीज क्यों चल रही हैं? क्योंकि हमें दूध चाहिए। Exactly. तो अगर हम अपना ये सोचना बंद कर दें कि ये किस वजह से, गाय की गलती क्या है इसमें? कोई गलती नहीं गाय की। गाय अगर रोड पे तो वो इंसानों की वजह से है। तो ये चीज़ है कि नफरत करना बंद करें, उसके बाद स्टार्ट होता है वेलफेयर। True. That is so, I mean, resonating as well, that is the first step जो हमें as an individual लेना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल। Moreover, now that we are moving in this direction of the conversation, I also want to know कि with the advancement of technology and everything, can technology be used in animal welfare as well? बिल्कुल यूज़ हो सकती है। और टेक्नोलॉजी का ग्राउंड वर्क में जैसे एनिमल्स को फीड करना, उसमें हो सकता है कि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो टेक्नोलॉजी का, बट टू रन अवेयरनेस प्रोग्राम्स, टू रीच मैक्सिमम पॉपुलेशन, आप टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हो। लोगों को कम से कम, अगर ग्राउंड पे काम करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, ना कर पाते हैं, और इतना प्रैक्टिकल भी नहीं है कि हर कोई ग्राउंड पे उतर के एनिमल्स की सेवा करेगा, एक्सपेक्ट भी नहीं करते। जो कर रहे हैं उनकी हेल्प करने के लिए जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं उनको आगे से आगे बढ़ाए टेक्नोलॉजी के थ्रू, और जितना हो सकता है लोगों में पॉजिटिविटी टूवर्ड्स दी एनिमल्स, बिकॉज वो इतने इनोसेंट होते हैं एनिमल्स कि वो खुद की हेल्प तो नहीं कर पाएंगे ना, ह्यूमंस को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो ये नहीं है कि ह्यूमन और एनिमल्स के बीच में गैप हो, ह्यूमन और एनिमल के बीच में जो गैप है उसको फिल करना है हमें, और उसको फिल करने के लिए टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। I agree. And moreover, ma'am, now that you have mentioned it, I want to know from you as a person as well, when you started this organization, it must have been a challenge for you. How it is to head an organization as such, and where do you see it in the future? ऑर्गेनाइजेशन रन करना डेफिनेटली डिफ़िकल्ट है, बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। अगर आप एक मोटिव को लेके चल रहे हो, आपका विजन क्लियर है और आप में विल पावर है, डेडिकेशन है, तो आप ऑर्गेनाइजेशन रन कर सकते हो। एज अ लेडी आई स्टार्टेड, तो कोई भी स्टार्ट कर सकता है। मतलब बैकग्राउंड में मेरा टीचिंग का था प्रोफेशन, आई वाज अ टीचर एंड देन आई वाज अ लेक्चरर इन सम कॉलेजेस, बट उसके बाद मैंने जो ये फील्ड चूज़ किया टोटली डिफरेंट था, मेरे करियर से बिल्कुल डिफरेंट था, बट इसको क्योंकि मेरे मन में पैशन था, एनिमल्स के लिए पैशन था, लव था, तो इसलिए मैंने इसको स्टार्ट किया। एंड आज लोग हैं जुड़े हुए, और लोग समझते भी हैं चीज़ों को और हेल्प भी करते हैं। That is so true. Ma'am, I really want to know that because you've mentioned so many things about the organization, what is the story? Why did you switch from teaching and went into this, and how did you lay the foundation of Java? Java is for animals. Okay. So बचपन से ही एनिमल्स से बहुत अटैचमेंट था, बिकॉज पेरेंट्स के पास एनिमल्स थे, घर में हमारे फार्म था, उसमें काउज, गोट्स एंड ऑल थे। डॉग्स नहीं थे, नो डाउट, डॉग्स तो बिल्कुल नहीं थे वहाँ पे। तो वहाँ से एनिमल्स से एक बॉन्डिंग, अलग तरह की बॉन्डिंग डेवलप हो गई थी, जिसमें कि हम लोग बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाते थे एनिमल्स के साथ। हम बातें भी करते थे, हम बच्चे जैसे ब्रदर्स सिस्टर्स वगैरह सब जब भी फार्म पे जाते थे तो हम इवन बातें भी करते थे उन एनिमल्स से कि कैसा है, क्या कर रहा है, शैतानी क्यों करता है, इस तरह से हम बातें। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ, थोड़ा बचपन से ही था। देन ये तो था कि सोशल वर्क तो मुझे करना ही है, वो चीज़ स्टार्टिंग से ही थी, बट अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे मिली नहीं कभी मुझे, क्योंकि पोस्टिंग्स, हस्बैंड की पोस्टिंग्स इधर उधर थी, तो वहाँ पे वो सारे चैलेंजेस फेस करते करते टाइम निकलता गया। तो जयपुर जब हम आए थे यहाँ पे, तो मैंने इनिशियली टीचिंग का जॉब ही लिया था। आई वॉज टीचिंग इन बीएड कॉलेज,
देन वहाँ काम करते करते एक स्टेज ऐसा आया कि एग्जॉस्ट हो गए कि नहीं अब बस, अब और टीचिंग नहीं, अब जो अपना पैशन है वही करना है। देन आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर एनजीओज। ओके। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा एनजीओ है जयपुर में, तो आई स्टार्टेड वॉलंटियरिंग देयर। वहाँ पे वॉलंटियर करते करते देन वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एनिमल्स से कनेक्शन नहीं बैठा, बिकॉज वो आप जाते हो ऑफिस में बैठते हो तो बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाया था, बट स्टिल काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली, वहाँ देखने को मिला। देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क देयर एज ए डायरेक्टर कैंपस। सो डायरेक्टर कैंपस बनने के बाद वो जो जर्नी स्टार्ट हुई वो अमेजिंग जर्नी थी। डायरेक्ट कनेक्शन विद एनिमल्स, डायरेक्ट कनेक्शन विद एनिमल लवर्स, डायरेक्ट कनेक्शन विद अदर ह्यूमंस जो कि पेट लवर्स हैं, डॉग लवर्स हैं, सबके साथ। एंड वो एक्सपीरियंस लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। आई वर्क देयर और बहुत ऐसे डे एंड नाइट मैंने अच्छे से वहाँ पे काम किया। देन आई थॉट कि थोड़ा सा एक अपना एक्सटेंशन ऐसा हो जहाँ पे कि हेल्पिंग सफरिंग का अगर कोई एनिमल है ऐसा जिसको परमानेंट होम की ज़रूरत है, ओके। और वो रोड पे नहीं रह सकता है, तो उसको इतने लोग नहीं आएंगे आगे कि जो अडॉप्ट करें उनको, इतने लोग नहीं आएंगे, तो कहीं ना कहीं एक शेल्टर हमें चाहिए। एक छोटी सी जगह ऐसी तैयार हो जहाँ पे कि इस तरह के एनिमल्स पीसफुली आराम से अपनी जो लाइफ जितनी बची है लाइफ वो उसको जी सके। उस थॉट को लेके लैंड परचेज किया और फिर स्टार्ट हुआ कि साथ कौन देगा। साथ देने के लिए बहुत लोगों से कांटेक्ट किया, काफ़ी सारे एनजीओ से कांटेक्ट किया कि आप अपना काम करिए, नाम दीजिए और लैंड हम देते हैं आपको। बट वहाँ पे वो चीज़ें नहीं बैठ पाई, काफ़ी लोगों से बात की, धीरे धीरे करते करते आई सेड ठीक है, अब नाम भी अपना और काम भी अपना करते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखेंगे जो होगा देखा जाएगा आगे। देन रजिस्टर करवा दिया जावा के नाम से। एंड इसका नाम जावा इसलिए रखा बिकॉज आई वांटेड कि जैसे ही इट्स नॉट जावा, इट इज़ जयपुर एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन। नाम पढ़ते ही पता चल जाएगी कहाँ है, ये नहीं किसी को पूछना पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है। तो जयपुर एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से, एंड इट इज़ फॉर ऑल दी एनिमल्स। बट क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो हमारी सोसाइटी होती है वहाँ पे डॉग्स की सबसे ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। तो डॉग्स को लगता है कि डॉग्स को सबसे ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, बिकॉज डॉग एक ऐसा जानवर है जो टॉप पे भी रहता है, सबसे नीचे भी रहता है। टॉप पे इन द सेंस कि अगर घर में किसी ने पाल लिया उसको तो वो बिल्कुल बच्चे की तरह, राजकुमार की तरह रहेगा, और गली में है तो उसको लाते पड़ेगी, खाना मिले ना मिले, कोई मारेगा, कोई एसिड फेंकेगा, कोई कुछ फेंकेगा उसके ऊपर, कोई पानी फेंकेगा, गाड़ियों के नीचे आके मर जाते हैं। तो वो उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है हम जिस चीज़ को मानते हैं उसमें। तो इसलिए धीरे धीरे करके डॉग से बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता गया। रेस्क्यू, थोड़े बहुत रेस्क्यू भी किए डॉग्स, कुछ वहाँ से उस ऑर्गेनाइजेशन से अडॉप्ट किए, उनको रखा वहाँ पे। रखते रखते फिर उसी टाइम में मेरा जो पेट था उसकी डेथ हो गई। एंड आई वॉज लुकिंग फॉर अ प्लेस कि इसको क्योंकि यही सुना था कि बैरी करते हैं डॉग्स को, तो आई वॉज लुकिंग फॉर अ प्लेस कि चलो एटलीस्ट बैरी करते हैं, तो बैरी कहाँ करेंगे इसको। बट मुझे कुछ भी नहीं मिला रोड साइड में या कहीं पे किसी जगह में, रैंडम प्लेस में मुझे नहीं करना था उसको, बिकॉज बच्चा मेरा बच्चा था वो। अगर मेरा ह्यूमन बच्चा होता तो भी मैं नहीं कर सकती थी ना। तो वही सेम चीज़ उस टाइम, सेम फीलिंग मेरे साथ वही हुई। वो फीलिंग बहुत ही ट्रॉमेटिक फीलिंग थी। वो एक्सप्रेस नहीं कर सकती मैं वर्ड्स में कि उस टाइम मैंने क्या सोचा, क्या नहीं किया। मैंने 2-3 लोगों को कॉल किया कि मुझे हेल्प करो इसमें, बट कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिला। देन फाइनली मैंने उसको बैरी करने का ही डिसाइड किया। जहाँ जावा के लिए लैंड ली थी, वो लैंड का पोजीशन हमारे पास नहीं था उस टाइम पे, तो हम लोग वहाँ उसको बैरी करने के लिए लेके गए। 2-3 लोग थे, 1-2 सर्वेंट्स थे और टीम 1-2 मेंबर्स थे। वहाँ लैंड के जहाँ जैसे ही जाके गाड़ी रुकी तो लैंड ओनर और गांव वाले आके इकट्ठे हो गए वहाँ पे, और उन्होंने बोला कि क्या करने आए हो यहाँ पे आप। तो हमने कहा कि मेरा बच्चा, मैं बच्चा बोल रही हूँ उसको कि मेरा बच्चा है। एंड दे टिपिकल जो गांव की लैंग्वेज में वर्ड एक होता है जो मैं बोल भी नहीं सकती, वो वर्ड बोल के बोले कि उसको गाड़ने आए हो क्या यहाँ पे। तो मालिक बोल रहा है, ज़मीन का मालिक बोल रहा है कि मैं तो अंदर तो नहीं गाड़ने दूंगा। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, हम बाहर ही कर लेंगे, जो कुछ करना है वो शांति से। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, कुछ कमेंट कर रहे थे।
वैसे ही मैं अपना बच्चा खो चुकी थी, मैं बहुत इमोशनल थी, मैंने बहुत दिल पे पत्थर रख के मैंने वहाँ पे उसको बैरी किया। आज भी मैं जावा में जब जाती हूँ तो मुझे लगता है मेरा बच्चा यहाँ पे सोया। वो फीलिंग थी। देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग कि ये फीलिंग जो ये मैंने फेस किया है, ये चीज़ किसी और पेट पेरेंट को ना फेस करना पड़े। वहाँ से मैंने सोचा कि कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा। देन बरियल का भी सोचा कि बरियल के लिए एक ग्राउंड बनाते हैं, बट बरियल के लिए अगर ग्राउंड बनाते हैं तो बहुत सारा स्पेस हमारा उसमें चला जाता है। देन अकॉर्डिंग टू हिंदू जो रिचुअल्स हैं, दाह संस्कार होता है, तो अगर वो हिंदू घर में पला बड़ा है बच्चा तो उसको भी दाह संस्कार का हक है, जैसे कि ह्यूमन बच्चे को होता है। तो वहाँ से फिर मैंने कहा इसका हम लोग क्रिमेशन सर्विसेज स्टार्ट करते हैं। तो टिपिकल अग्नि संस्कार, जो प्रॉपर अग्नि संस्कार होता है, वो हमने एक क्रिमेशन ग्राउंड क्रिएट किया वहाँ पे, और रिस्पेक्टफुली हम लोग वहाँ पे फ्यूनरल करवाते हैं। पेट पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चे का बहुत अच्छे तरीके से, उनका पूरा जो रिचुअल्स होता है, बॉडी पे चंदन, घी, फूल माला, वाइट कपड़े पे लिटा के पूरा लकड़ियों से कवर करके देन अग्नि देते हैं वो, विद मंत्राज पूरा अच्छे से करवाते हैं। सेटिस्फेक्शन पेट पेरेंट्स को तो मिलता ही है, उसके साथ साथ हमें जो मिलता है वो तो अनएक्सप्लेनेबल है। आप वर्ड्स में हम डिफाइन ही नहीं कर सकते उस चीज़ को। As you have mentioned that it must have been, a pivotal change in your life, that you went through something, but instead of taking it as a setback, you made it into a story today. What are the other services that in under your organization that you do? हम लोग जो डिसेबल्ड हैं, जैसे हमारे पास कुछ डॉग्स हैं जो कि डिसेबल्ड हैं, पैरालाइज्ड हैं, और कुछ ब्लाइंड भी हैं, कुछ अबेंडेंड हैं, इस तरह के डॉग्स को हमने वहाँ रखा हुआ है एंड प्रॉपर केयर, उनको ट्रीटमेंट, खाना वगैरह देते हैं। देन बाहर जो हमारे सराउंडिंग्स में जो एनिमल्स हैं, जैसे काउज हैं, डॉग्स हैं, उनको हम फीड कराते हैं। इसके साथ साथ हम लोग अवेयरनेस का, जैसे कॉल्स वगैरह आते हैं हमारे पास, तो हम लोगों को गाइड करते हैं कैसे एनिमल्स को करना है। अगर रोड पे कहीं एक्सीडेंट हो गया तो उसको कैसे हेल्प करनी है, कहाँ लेके जाना है, अगर ऑन साइट ट्रीटमेंट दिलवाना है तो किस तरह से दिलवाना है। तो गाइडेंस वगैरह में कॉल्स हमारे पास काफ़ी आते हैं, तो हम लोगों को गाइड करते हैं। और कभी ज़रूरत पड़ती तो हमें ऑन द स्पॉट जाना भी पड़ सकता है, तो हम जाते भी हैं वहाँ पे। That is true. And I mean, ma'am, now that you have told me so much about the organization, I want to know you, as a person, how has this journey been for you? As a person, it has totally transformed my personality. पहले बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, जो कि एक लेडी एज ए लेडी एज एक्सपेक्ट करते हैं, कि सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है, नॉट लाइक मेरा तो परसेप्शन बिल्कुल चेंज हो गया लाइफ का, कि एक परफेक्ट फैमिली हो, गाड़ी हो, घर हो, आप आराम से सोशल लाइफ भी अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, एंड उसको इंजॉय कहते हैं कि लोग इंजॉय कर, कि हाँ आप इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ। बट मेरा परसेप्शन बिल्कुल चेंज हो गया लाइफ का, एंड आई हैव डेडिकेटेड माई लाइफ टू द एनिमल्स। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एनिमल्स के लिए ही है, आई वॉन्ट टू स्टे कनेक्टेड विद ह्यूमन्स ऑल्सो, बिकॉज ह्यूमन्स अगर नहीं इन्वॉल्व होंगे तो एनिमल वेलफेयर नहीं हो पाएगा। True. तो ह्यूमन्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, और इसलिए जो बॉन्डिंग है ह्यूमन्स और एनिमल्स के बीच में, उसको और स्ट्रॉन्ग करना है। Okay. So with this, one last question that I have in mind is, for our generation, people who, because our major audience is from people of my age group, what is that one thing that you'd like us to know, so that we are the flag bearers of the coming generation? What should we keep in mind about animal welfare? एनिमल वेलफेयर के लिए यंग जनरेशन जो अभी कर सकती है, यंग जनरेशन इज़ मोर इनटू सोशल मीडिया एंड कम्युनिकेशन की जो स्किल्स यंग जनरेशन में है, कम्युनिकेशन के जो प्लेटफॉर्म यंग जनरेशन को मिल रहे हैं, उनको यूज़ करें टू स्प्रेड पॉजिटिविटी फॉर द एनिमल्स। दैट विल बी द बिगेस्ट एनिमल वेलफेयर। Okay. And I mean, if you have to take Java to, a global center, what is that one city that you will first choose? पर्टिकुलरली कोई भी सिटी ऐसा मेंशन नहीं कर सकते कि कहीं पे भी पर्टिकुलर इस सिटी में मेंशन करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जावा का नाम हो वर्ल्ड वाइड, दैट आई विश, बट ये है कि जावा इज नॉट ओनली एन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ फीलिंग। Okay. वो फीलिंग सब में हो। जावा में जो फीलिंग है, जावा की मेन जो फीलिंग वो है कि एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच की जो बॉन्डिंग है उसको स्ट्रॉन्ग करना।
तो वो फीलिंग सब जगह हो, पूरे वर्ल्ड में फीलिंग वो पूरी स्प्रेड हो जाए अच्छे से। Thank you so much, ma'am. Thank you for being here today. It has been an incredible honor and all pleasure. I mean, this conversation has touched my heart, and I'm sure the viewers are going to feel the Thank same. you so much. Thanks. Thank you for tuning in for this episode. It has been a soulful conversation, and I'm sure you're feeling as touched as I am right now. Please make sure to leave us your stories in the comment section below. We would love to read them. And with that, I'll see you next week. Up till then, stay tuned. Bye-bye.